साल था 1987। राजस्थान के एक छोटे से गांव देवराला में जिंदगी परंपरा की गति से चलती थी। सदियों पुरानी रीतियों से बंधे हुए गांव वाले अपनी जिंदगी को किस्मत और सामाजिक नियमों से तय श्रद्ध मानते थे। यहीं भारत के इस दूर दराज के कोने में एक त्रासदी घटी जिसने देश की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया। सामाजिक समारोह अक्सर धार्मिक समारोहों और त्योहारों के इर्द गिर्द घूमते थे, जहां प्राचीन रस्में अटूट आस्था के साथ निभाई जाती थीं। ऐसे माहौल में जहां परंपरा का राज था, वहां सही और गलत की रेखा अक्सर धुंधली हो जाती थी। मुंबई की है रूप कंवर, मुश्किल से 18 साल की एक युवती की शादी हाल ही में देवराला के एक परिवार में हुई थी। गांव के कई लोगों की तरह उसकी शादी भी अरेंज मैरिज थी। शादी के बस 8 महीने बाद ही त्रासदी आ गई, जब माल सिंह अचानक बीमार पड़ गए और गैस्ट्रोएंटेरिटिस के कारण उनकी मृत्यु हो गई। उनके असामयिक निधन की खबर से गांव में सदमा फैल गया और रूप उस उम्र में विधवा हो गई जब ज्यादातर युवा लड़कियां अभी भी अपने भविष्य के सपने देख रही होती। परंपरा और सामाजिक दबाव का भार उस युवा विधवा पर आ गया। शोक के माहौल में एक प्राचीन प्रथा की फुसफुसाहट शुरू हुई। साती, यह प्रथा जो एक सदी से भी अधिक समय से गैर कानूनी थी, यह निर्देशित करती थी कि एक विधवा को अपने पति के साथ उसकी चिता पर बैठना चाहिए। 4 सितंबर 1987 को जो हुआ, उसने आधुनिकता से जूझ रहे देश की रीढ़ की हड्डी को हिलाकर रख दिया। जैसे ही आग ने उस चिता को अपनी चपेट में ले लिया जहां माल सिंह लेटे हुए थे, रूप कंवर को कथित तौर पर उनकी मृत्यु के लिए ले जाया गया। आग में भस्म कर दिया गया। आग में गिर की देवराला की घटना ने पूरे भारत और उसके बाहर भी सदमे की लहरें भेज दी। अखबारों ने आखिरी सदी की सुर्खियां बटोरी, जिससे इस प्रथा और आधुनिक भारत में इसके स्थान के बारे में बहस छिड़ गई। महिला अधिकार समूहों, कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों ने इस घटना की निंदा करते हुए इसे महिलाओं के खिलाफ हिंसा का एक विभत्स कृत्य बताया और त्वरित न्याय की मांग की। देश खुद को विभाजित पाता है। कुछ लोग इस कृत्य को धार्मिक स्वतंत्रता और परंपरा का मामला बताते हैं। इसके जवाब में सरकार ने 1987 का सती निवारण अधिनियम बनाया, जिसमें सती के महिमा मंडन या प्रोत्साहन को अपराध घोषित किया गया। इस घटना के कारण अन्य पारंपरिक प्रथाओं की भी जांच बढ़ गई, जिन्हें महिलाओं के लिए हानिकारक माना जाता था। देवराला कांड को 3 दशक से ज्यादा समय बीत चुका है। यह घटना भारत की सामूहिक स्मृति में अंकित है, जो उन गहरी जड़ें जमा चुकी पितृसत्तात्मक संरचनाओं की भयावह याद दिलाती है, जो आज भी समाज को त्रस्त कर रही हैं। हालांकि भारत में अब सती प्रथा दुर्लभ है, लेकिन रूप कंवर का मामला प्रगति की नाजुकता की एक कठोर याद दिलाता है। यह हानिकारक पारंपरिक प्रथाओं को चुनौती देने और उन्हें खत्म करने के लिए निरंतर सतर्कता और निरंतर प्रयासों की आवश्यकता को रेखांकित करता है। जैसे ही भारत एक ऐसे भविष्य को सुरक्षित करने का प्रयास करता है, जहां महिलाओं को सशक्त बनाया जाता है और उनके अधिकारों की रक्षा की जाती है, रूप कंवर की स्मृति उस काम की भूतिया याद दिलाती है जिसे अभी भी करने की आवश्यकता है।